हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 5 का जो स्टैटिस्टिक्स है उसमें चैप्टर नंबर 4 जो है लोड कंट्रोल टेक्निक એટલે કે जत्था नियंत्रण पद्धतियों, उसमें मैं आज आप लोगों को कुछ सम्स करवाने वाली हूँ। ठीक है, अभी ये चैप्टर में जितने भी फॉर्मूलास है वो मैं आपको सम के जरिए ही बता दूंगी। ठीक है, यानी कि जो जितने भी हम लोग सम्स करेंगे उसमें ही डायरेक्ट मैं आपको उसके फॉर्मूलास बता दूंगी। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे सम नंबर 21 से। ठीक है, तो यहाँ पे सम नंबर 21 में ऐसा बोला गया है कि इफ द प्रोपोर्शंस डिफेक्टिव ऑफ अ लॉट इज 5%, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस अंडर द प्लान 1102। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ये तीनों का मतलब, यानी कि यहाँ पे जो दिया गया है आपको 1100 और 2, ये फर्स्ट जो है उसको हम लोग कैपिटल एन बोलते हैं, सेकंड जो है उसको स्मॉल एन बोलते हैं, और थर्ड यहाँ पे जो है उसको हम लोग सी बोलते हैं। इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है कि अगर यहाँ पे कैपिटल एन जो है उसकी अमाउंट बड़ी है तो हम लोग कौन से फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो પોઇસન का यूज करेंगे। ठीक है, એટલે કે પોઇસનનો જે કાંઈ પણ સૂત્ર આપેલું છે તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે। तो उसका फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो PA इक्वल्स टू C, और इस तरह से यहाँ पे D इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, और इसका फॉर्मूला है e⁻ माइनस NP डैश इंटू NP डैश टू का पावर D डिवाइडेड बाय D फैक्टोरियल। ठीक है, इस तरह से ये है પોઇસન का फॉर्मूला फॉर चैप्टर नंबर 4 के लिए। ठीक है, એટલે કે પાઠ 4 માટે આ થાશે પોઇસનનું सूत्र। तो इस तरह से यहाँ पे ये फॉर्मूला हो गया। उसके बाद यहाँ पे e2 के पावर में 5 का आंसर दिया गया है। ठीक है, कि कितना है, मगर NP डैश नहीं दिया है। और यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन दी गई है कि डिफेक्टिव ऑफ लॉट इज 5% है, એટલે કે ગુજરાતીમાં એવી રીતનું થશે કે એક નિદર્શ યોજના 1000, 100 અને 2 માટે સમૂહનું ખામી પ્રમાણ 5% હોય તો समूहના स्वीकारની संभावना शोधो। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को NP डैश किस तरह से मिल जाएगा, तो N यहाँ पे दिया गया है 100। ठीक है, और 5 जो दिया गया है वो 0.05 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 5% बोला है। ठीक है, यानी कि 5/100 हो जाएगा। तो इस तरह से P डैश आपको मिलेगा। अभी N इंटू P डैश कितना हो जाएगा, तो 100 इंटू 0.05 यानी कि 5 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे e2 के पावर में डायरेक्ट क्या आएगा, -5 इंटू 5 के पावर में d, यानी कि d का मतलब हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, तो c कितने दिए गए हैं, टोटल 2 दिए गए। ठीक है, इसका मतलब 0 से लेके 0, 1 एंड 2 आप लोगों को यहाँ तक लेना है। तो सबसे फर्स्ट d की जगह पे हम लोग 0 पुट करेंगे, नीचे भी क्या आएगा 0 फैक्टोरियल, प्लस अभी हमको करना होगा e2 का पावर -5 इंटू 5 टू का पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, प्लस हम लोग करेंगे e2 का पावर -5 इंटू 5 टू का पावर 2, यानी कि 5 स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इस तरह से करना है। उसके बाद ये तीनों में e2 का पावर -5 कॉमन है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे उसको, e2 का पावर -5 और ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, इसका मतलब इसका पावर में 0 होता है, तो यानी कि a2 का पावर अगर 0 है तो उसका आंसर क्या आता है 1। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 1 बचेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 प्लस, इसको तो हम लोगों ने बाहर निकाल लिया, और यहाँ पे क्या आया 5। ठीक है, प्लस यहाँ पे इसको हम लोगों ने बाहर कॉमन निकाल लिया है, और यहाँ पे क्या आएगा 5 का स्क्वायर, यानी कि 5 इंटू 5 करना होगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2 करना है, यानी कि 25/2 करना होगा, तो 12.5 आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे e2 का पावर -5 और ब्रैकेट में इन सभी का आपको टोटल करना होगा। ठीक है, तो 12.5 प्लस 5 प्लस 1, तो यहाँ पे 18.5 आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे e2 का पावर -5 का आंसर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आंसर की वैल्यू पुट कर देंगे, तो कितना है, तो 0.0 यहाँ पे हो जाएगा 006737, इस तरह से दिया गया है। उसको मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे 18.5 से, तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 0.006737, तो यहाँ पे फाइनल आप लोगों को आंसर कितना मिलेगा, 0.1246। ठीक है, ये जो है वो फाइनल आंसर हो जाएगा सम नंबर 21 का। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे सम नंबर 21 सॉल्व करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग करेंगे सम नंबर 22। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोग सम नंबर 22 स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से रिपीट करना चाहती हूँ कि सम नंबर 21 में हम लोगों ने पॉइसन के फॉर्मूला का यूज किया। ठीक है, पॉइसन का फॉर्मूला हम लोग कब यूज करते हैं, तो यहाँ पे अभी शायद से मैंने स्मॉल एन की बात की थी। ठीक है, स्मॉल एन यहाँ पे नहीं आता है, बल्कि कैपिटल एन आता है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि स्मॉल एन नहीं लेना है, कैपिटल एन लेना है। अगर कैपिटल एन की अमाउंट बड़ी हो, यानी कि इसका अमाउंट जो दिया गया 1000 है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 1000 है, तो ये बड़ा नंबर है, और
इसका पी डैश जो है वो अगर छोटा नंबर है, यहाँ पे पी डैश आप लोगों का कितना मिला 0.05, इसका मतलब अगर एन का यहाँ पे जो नंबर दिया गया है वो बड़ा हो और पी डैश का नंबर छोटा हो, यानी कि हम लोग कौन सा यूज करेंगे, पॉइजन के फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। એટલે કે અહીંયા એન ની કિંમત વધારે આપેલ હોય અને પી ડેશ ની કિંમત સૌથી ઓછી આપેલ હોય તો પોઇસનના સૂત્રનો ઉપયોગ થશે। तो अभी यहाँ पे सम नंबर 22 में आप लोगों को क्या दिया गया है, तो फॉर द सिंगल सैम्पलिंग प्लान वो यहाँ पे दिया गया 1050 and 1 फाइंड प्रोड्यूसर्स रिस्क एंड द कंज्यूमर्स रिस्क व्हेन AQL इक्वल्स टू 0.04 एंड LTPD इक्वल्स टू 0.08। ठीक है, गुजराती में एवी रीतनु आपेलू छे के एक निदर्श योजना 1050 અને 1 માટે AQL बराबर 0.04 तथा LTPD 0.08 માટે उत्पादन जोखम અને ग्राहक जोखम शोधो। तो इस तरह से यहाँ पे सम दिया गया है। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी गई है कि AQL कितना है 0.04, तो मैं आपको एक बताना चाहती हूँ कि AQL हम लोग लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, पी डैश ही होता है। ठीक है, यानी कि ये नंबर ऑफ डिफेक्टिव ही हो गया डायरेक्टली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 0.04, ये हो जाएगा पी डैश, એટલે કે AQL बराबर पी डैश થશે तो तेनी कीमत 0.04 आपेली है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो आप लोगों को 1000 दिया गया है, 50 दिया है और 1 दिया है। ठीक है, ये यहाँ पे है कैपिटल एन, स्मॉल एन एंड सी, इस तरह से दिया गया है सम नंबर 22 है। तो अभी यहाँ पे एन का नंबर जो है वो बड़ा है और पी डैश का नंबर सबसे छोटा है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पॉइसन के फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो उसका फिर से हम लोग यही फॉर्मूला रिपीट करेंगे। ठीक है, यानी कि e टू का पावर माइनस एन पी डैश इंटू एन पी डैश टू का पावर डी डिवाइडेड बाय डी फैक्टोरियल। ठीक है, तो अभी हम लोग डी की जगह पे क्या लेंगे, यहाँ पे 0, 1 एंड 2 लिया था, तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सी इक्वल्स टू 1 ही है, तो ऑलरेडी हम लोग पहले 0 पुट करेंगे, उसके बाद 1 ही पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 नहीं लेना है। तो सबसे फर्स्ट हम लोग एन पी डैश निकालेंगे, तो एन आप लोगों को 50 दिया गया है इंटू पी डैश कितना है 0.04, तो फाइनल आप लोगों को 2 आंसर मिलेगा एन पी डैश का। तो अभी हम लोग लिखेंगे ई टू का पावर माइनस 2 इंटू 2 का पावर 0 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल प्लस ई टू का पावर माइनस 2 इंटू 2 का पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, इस तरह से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोगों को ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन दी गई कि ई टू का पावर माइनस 2 इक्वल्स टू कितना है, तो यहाँ पे 0.13534 इतना है। ठीक है, उसके बाद ये दोनों को तो हम लोग बाहर कॉमन निकाल लेंगे, तो ये बाहर कॉमन निकल गया और उसका डायरेक्टली मैंने अमाउंट भी लिख लिया। ठीक है, यानी कितना दिया गया है वो, और ब्रैकेट में भी हम लोग क्या करेंगे, इसकी जगह पे क्या आएगा 1 आएगा, प्लस इसकी जगह पे क्या आएगा 2 आएगा, यानी कि 2 + 1 3 हो जाएगा। तो फाइनली आप लोगों को इसको मल्टीप्लाई करना होगा 3 से। तो अभी हम लोग करेंगे 0.13534 इंटू 3 हो जाएगा, तो आप लोगों को फाइनल आंसर कितना मिलेगा 0.40602। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे हमारा PA, यानी कि पॉइसन के फॉर्मूला का यूज करके हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी निकाल ली। उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोगों को क्या पूछा गया है, तो फाइंड क्या करना है, तो प्रोड्यूसर्स रिस्क एंड कंज्यूमर्स रिस्क, એટલે કે ઉત્પાદનનું જોખમ અને ગ્રાહકનું જોખમ શોધવાનું છે। तो सबसे फर्स्ट हम लोग फाइंड करेंगे यहाँ पे प्रोड्यूसर्स रिस्क। ठीक है, तो इसका यहाँ पे फॉर्मूला कुछ इस तरह से है कि अल्फा इक्वल्स टू 1 माइनस PA। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो हम लोगों ने PA फाइंड किया कितना है 0.40602 आया। ठीक है, तो उसको हम लोग 1 में से माइनस कर देंगे डायरेक्टली 0.40602। ठीक है, तो माइनस करने के बाद आप लोगों को फाइनल आंसर कितना मिलेगा 0.59398, इस तरह से फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेकंड आप लोगों को फाइंड करने के लिए बोला है कंज्यूमर्स रिस्क, એટલે કે ग्राहकનું जोखम। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कंज्यूमर्स रिस्क। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है, तो LTPD जो है ना वो 0.08 है, यानी कि LTPD हम लोग लिख देंगे 0.08। उसके बाद आगे हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब P डैश हो जाता है। ठीक है, यानी कि LTPD इक्वल्स टू 0.08 इक्वल्स टू P डैश हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, तो P डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0.08। उसके बाद हम लोग n इंटू P डैश कर देंगे। ठीक है, तो n हमारा कितना है, तो n यहाँ पे 50 है, उसको मल्टीप्लाई 0.08 के साथ करना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे 4 आंसर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर से यहाँ पे हम लोग पॉइसन के फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो यहाँ पे PA इक्वल्स टू C और सिग्मा यहाँ पे D इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे लिखेंगे e टू का पावर माइनस E माइनस NP डैश इंटू NP डैश टू का पावर D डिवाइडेड बाय D फैक्टोरियल, इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग को C कितना दिया था, तो 1 दिया था, यानी कि सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे
e2 का पावर यहाँ पे np डैश की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 4, यानी कि -4 इंटू 4 का पावर 0 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल प्लस करेंगे e2 का पावर -4 इंटू 4 का पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल। ठीक है, इस तरह से लिख देना है। देन उसके बाद यहाँ पे ये इन दोनों में ये है सेम है। ठीक है, e2 का पावर -4, तो इसको हम लोग कॉमन निकाल लेंगे और ब्रैकेट में बचेगा का क्या, तो यहाँ पे आएगा 1। ठीक है, यानी कि ए के पावर में अगर 0 है तो उसका आंसर 1 ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 आएगा प्लस, और यहाँ पे क्या बचेगा, तो 4 बचेगा, यानी कि e2 का पावर -4 उसको मल्टीप्लाई करना होगा 5 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे उसका वैल्यू दिया गया e2 का पावर -4 का वैल्यू कितना है, तो 0.01832। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करना होगा 5 के साथ। तो अभी हम लोग करेंगे कि 0.01832 इंटू 5, तो आप लोगों को फाइनल आंसर कितना मिल जाएगा, 0.0916। ठीक है, ये आप लोगों को फाइनल आंसर मिल जाएगा। ये हो जाएगा कंज्यूमर्स रिस्क એટલે કે થશે ગ્રાહકોનું જોખમ। तो यहाँ पे टोटल मैंने 2 सम्स करवाए और नेक्स्ट सम्स में आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। ठीक है, जो भी ये वीडियो को देख रहा है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। ठीक है, तो जब भी आप लोगों को एग्जाम में इस टाइप का सम पूछा जाए तो इस तरह से सॉल्व करना होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।